साउंड चेक कर लो। आवाज ठीक है एकदम। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। विशाल कुमार, अभिषेक ओझा, अंजू, अशफाक, रिंकी, शिल्पा रावत, कक्कू प्रभुदेवा, विकास बाबू, लक्ष्मी सिंह, राखी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है फिर से। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य और उसके भेद। हमने कल समझा वाक्य को, वाक्य दरअसल में होता क्या है, और फिर हमने इसको रचना के आधार पर बांटा। रचना के आधार पर मैंने आपको कितने प्रकार बताए, आप बताएंगे तो आप कहेंगे रचना के आधार पर भैया जी हमने 3 जाने। एक सरल होते हैं, एक संयुक्त होते हैं और एक मिश्र होते हैं, जिसमें से सरल और संयुक्त को हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यही हमको शुरू करना है आज। क्या पढ़ रहे थे हम? रचना के आधार पर, सॉरी, रचना के आधार पर। के आधार पर और रचना के आधार पर कितने बताए मैंने आपको? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, बताइए क्या पहचान थी सरल वाक्य की? क्या कहेंगे भैया? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त में क्या होंगे? 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों दोनों, या कहें तो वाक्यांश होते हैं, और एक संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या परिभाषा होती है ये जानना है। 2 पढ़ चुके, मिश्र वाक्य से शुरू करें। मिश्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। तानजहान, ये देखिए मिश्र वाक्य होते क्या हैं। वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य। आश्रित किसको कहते हैं आप बता सकते हैं क्या मुझे? उन्हें आश्रित उपवाक्य क्या बोले? अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हों, मौजूद हों। बस इतनी सी बात है, ध्यान से देखना। मैंने बोला वह वाक्य जिसमें क्या होगा? एक प्रधान वाक्य। प्रधान का मतलब एक मुख्य वाक्य होगा, और अन्य होंगे आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब क्या होता है दोस्त, जरा देखेंगे। आश्रित का मतलब निर्भर करना, डिपेंड करेगा। ठीक है, उपवाक्य है, पूरा वाक्य भी नहीं होगा। तो आश्रित उपवाक्य का मतलब एक प्रधान वाक्य पर एक मौजूद होगा। जैसे अभी देखते हैं, पहले पहचान लिख लीजिए इसकी। पहचान के लिए कुछ शब्द हैं मिश्र वाक्य में, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है। ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही, फिर वाक्यों से समझेंगे, उदाहरणों से समझेंगे। त्यों ही, जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना। की होता है, की सबसे ज्यादा तो इसी पे वाक्य पूछा जाता है। की पर मार्क करके रखना है इसको। की, जब, तब, जब तब, यद्यपि, तथापि, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, ताकि, ताकि, ठीक है, जैसा वैसा जो सो, जैसा वैसा जो सो, जहां वहां, जहां वहां, जहां और वहां। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया कि की से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा वाक्य पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा लिखा था आपने दोस्त, श्वेता शुक्ला बच्चू, ठीक लिखा है। आश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। वेरी गुड। यहां देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं। राम को विश्वास है, कि, राम को,
विश्वास, राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। तो श्याम का आना किस बात पर निर्भर कर रहा है, बताएंगे? श्याम का आना किस बात पर निर्भर कर रहा है? राम के विश्वास पर, कि राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। तो मुझे बताइए इसमें प्रधान वाक्य कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे राम को विश्वास है। और आश्रित इस बात, ये श्याम आएगा किस बात पर निर्भर कर रहा है, किस बात पर आश्रित है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो जैसे दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वाक्य होगा हमारा की हो गया, जैसे कि हम बना सकते हैं वह जितना कमाता है उतना खर्च भी कर देता है। ये निर्भर कर गया, आश्रित कर गया, खर्च करना किस पर? कमाने पर। उतना खर्च भी कर देता है, जितना कमाता है उतना खर्च भी कर देता है। तीसरा वाक्य बनेगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो मैं निर्दोष हूं, क्या बोलोगे? उसने कहा, तो ये प्रधान वाक्य हो गया, उसने कहा। उसने कहा मैं निर्दोष हूं, ये निर्भर इस बात पर करता है क्योंकि उसने कहा है, ठीक है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है भाई, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, या वह तो मौजूद नहीं है, ठीक है। यहां देखेंगे छत पर गए तब धूप मिली। तो धूप का मिलना किस बात पर निर्भर हो गया? जब छत पर गए, तो ये प्रधान वाक्य हो गया, तब से जोड़ दिया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, जिसने कार्य नहीं किया, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ, वह खड़ा हो जाओ। अब एक एक वाक्य मैं आप सबकी तरफ से देखना चाहूंगा। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अंसारी जी एकदम ठीक लिखा है। अमित यादव जी, यदि परिश्रम करोगे तो जरूर दरोगा बनोगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर क्या मिश्र वाक्य की पहचान संयोजकों से होगी? नहीं, मिश्र वाक्य में साफ दिख जाएगा कि एक आश्रित उपवाक्य है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। जैसे ही नवीन भैया आए मैं हिंदी की कॉपी लेकर बैठ गई। बहुत शानदार। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही वह भाग गया। ललित कुमार जी, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, वेरी गुड। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखेंगे एक एक वाक्य सारे दोस्त। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। सीमा जी, बहुत अच्छा वाक्य। जिन दोस्तों को वाक्य नहीं बना पा रहे हैं तो जो वाक्य मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते हैं। तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। बहुत अच्छा वाक्य लिखा। यानी मेरा जाना किस बात पर निर्भर हो गया? कि तुम आओगे। मैंने उसे पीटा क्योंकि वह चोर था। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो भी पढ़ा था।
एक बच्चा लिख रहा है राम आया और श्याम चला गया, इसमें कहाँ निर्भरता है दोस्त? ये तो संयुक्त तो हो गया, राम आया है और श्याम चला गया, दोनों अलग अलग हैं। तुम मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, राहुल कुमार जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बात समझे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा रेडियो ऑपरेटर का पेपर है। बच्चा ये बैच रेडियो ऑपरेटर का है क्या? ये हिंदी कब खत्म होगी? हम यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको सब इंस्पेक्टर होना है कि नहीं होना। बाकी एग्जाम के लिए जिसको जो चैप्टर पढ़ने, आप यूट्यूब पर जाइए, लिखिए नवीन सर यूपीएसआई, ठीक है? एक प्लेलिस्ट खुल करके आएगी, 70-71 वीडियो हैं, और उन 70-71 वीडियो में से जो चैप्टर आपका नहीं हुआ आप वहां से कर सकते हैं। ओके, आगे आएंगे तो कोई दिक्कत। अच्छा, अगला भी जो हमने विभाजन किया था मित्र, किसके आधार पर किया था? अर्थ के आधार पर। मुख्यतः कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे? अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या कहेंगे जी, बताएं। कितने भेद मैंने आपको बताए? मैंने आपको बताए मित्र मुख्यतः 8 भेद हम पढ़ रहे हैं। कितने? 8 भेद, 8 भेद, ठीक है? और वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? बड़े छोटे छोटे से हैं, ध्यान से देखना। एक ही 8 लाइन में इसको हमको पढ़ना है। जैसे एक पढ़े विधानवाचक। आप सब लोगों से एक एक उदाहरण चाहूंगा, क्योंकि जो सोच पाएगा, जो समझ पाएगा, जो निर्माण कर पाएगा उदाहरणों का, वही परीक्षा योग्य बच्चा है। विधानवाचक की बात करते हैं, आप नाम से समझ जाएंगे। विधानवाचक होता है साधारण वाक्य, एकदम साधारण। तो कोई भी साधारण वाक्य आप लिख दीजिए, कोई भी साधारण वाक्य। जैसे आप बच्चों के नाम देखते हैं, पंकज यादव जी, तो आप कहेंगे क्या? पंकज यादव, पंकज यादव एक होशियार छात्र है। एक साधारण वाक्य है कि नहीं है? एक होशियार, होशियार छात्र है। अकेले हैं तो है, ठीक है? क्या बोलेंगे? यहां देखते हैं, रोजगार विद अंकित, विद अंकित एक कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर है, बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? साधारण वाक्य हुए, एकदम से साधारण वाक्य, बहुत बढ़िया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं आपसे, निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेध का मतलब क्या होता है? नेगेटिव जितने भी वाक्य होंगे, एक एक नकारात्मक वाक्य लिखेंगे। निषेध वाचक, निषेधवाचक क्या आएगा इसमें? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य आ जाएगा। जैसे जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है? जैसे मैं बोलूं वह वह दिल्ली नहीं जाएगी, वह दिल्ली नहीं जाएगी, वह कभी भी, कभी भी चल नहीं पाएगी, वह कभी भी चल नहीं पाएगी, वह कभी भी चल नहीं पाएगी। सर जी 6 नंबर देखिए, क्या कुछ हो गया 6 में? क्या मैं देख लेता हूं। जिसने कार्य नहीं की, सर जी 5 और 6 को एक बार देख, क्या हो गया? जिसने कार्य नहीं की, अच्छा जिसने कार्य नहीं किया, अरे भैया कर लो ना यार,
ठीक है, मेरी गलती है, ये कर लो। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ, छत पर गए तब धूप मिली। ठीक है, लिख लो ये, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ। तो एक एक नकारात्मक वाक्य जैसे लिखा है, मोहन मेहनत नहीं करता है, संजय सिंह जी, वेरी गुड। वह स्कूल नहीं जाती है, तो जितने भी, राहुल घर नहीं गया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। तीसरा आएगा इसमें प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा आप भी जानते हैं, प्रश्न किया जाए किसी वाक्य में यदि, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, यहां तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही आ जाता है, तो एक स्पष्ट पहचान ही है इसकी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर नहीं भी देता प्रश्नवाचक चिन्ह को, जानना ही चाहता है आपसे। जैसे बोलूं, तुमने क्या खाया था, तुमने क्या खाया था, ये बेहद आसान है दोस्त, आप सब एक एक वाक्य जरूर लिखते रहें। अब लिखेंगे प्रश्नवाचक का, तुम तुम कब तक सफल हो जाओगे, तुम कब तक सफल हो जाओगे, सबसे बड़ा प्रश्न होता है तैयारी के दौरान। खुद का भी, एक छात्र का खुद से भी प्रश्न होता है, और बाकी सोसाइटी और फैमिली का तो होता ही है। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा, बिल्कुल राजेश यादव जी, नकारात्मक होगा। वह बुलाने पर नहीं आती है, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ गए थे, बहुत शानदार लिखा है तनु चाहर जी। क्या आप स्कूल जाएंगे, अभिषेक सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक वाक्य लिखा है, ये प्रश्नवाचक हो गया। चौथा होता है आज्ञावाचक, जिसमें एक आज्ञा दी जाएगी, एक ऑर्डर दिया जाएगा। आज्ञा तो सभी जानते हैं ना, आज्ञावाचक क्या होगा, एक ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि क्या बोल दे आपका, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, आदेश दे दिया, एक गिलास, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या बोल दिया, जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ। या हम बोल सकते हैं आपका यहां यहां मत बैठो। अब देखो, आप इसको नकारात्मक ना समझना कि ना बैठने की बात की गई, एक आदेश दिया गया है, आदेश में शामिल है नकारात्मकता, तो वो वाक्य क्या है, आदेश का वाक्य है। ठीक है, यहां मत बैठो, या बोल दे यहां से उठ जाओ, जाओ खाना खाओ, जाओ खाना खाओ, बोलेंगे जी। जाओ कैदी को पकड़ के लाओ, ललित कुमार जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने भी, बहुत शानदार। दरवाजा बंद कर दो, अजय सिंह जी, एकदम ठीक। सभी लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बन, नहीं ये तो निवेदन हुआ दोस्त, आज्ञा नहीं है। कृपया का इस्तेमाल आपने यदि कर दिया तो वो निवेदन हो गया, है ना, वो एक रिक्वेस्ट मोड पर पहुंच गए आप। आज्ञा में रिक्वेस्ट मोड थोड़ी होता है। ठीक है, सब शांत रहो, ये आपका आज्ञावाचक है, सब बैठ जाओ। पांचवे पर चलते हैं, तो यहां पर आज्ञा की बात होगी। पांचवे पर विस्मय की बात होगी। विस्मय मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे, विस्मयवाचक, इसमें क्या होगा, विस्मय की स्थिति आएगी। और विस्मय की स्थिति से मतलब क्या है, बताइए, विस्मय कौन कौन से शब्द मैंने आपको बताए थे, ये हमने अव्यय में भी पढ़ा था, विस्मय सूचक अव्यय। और विस्मय सूचक अव्यय का मतलब होता है अरे, आहा, ओहो, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, वाह, वाह, वाह। अब वह आ गया शामिल, अब क्योंकि विस्मय हो चुका तो आगे नकारात्मक आए, सकारात्मक आए, प्रश्नवाचक आए। ठीक है, वह कमाल की जोड़ी है, कमाल की जोड़ी है। अब ये नहीं कमाल की जोड़ी है, ये तो साधारण वाक्य हो गया, तो बोलो कि साधारण वाक्य भी है। पहले देख लीजिए क्या बात उसमें हुई है। अरे, आप भी, आप भी कमाल हो,
अरे आप भी कमाल हो। ऐसे बोलिए, एक एक वाक्य लिखेंगे। ओहो आप अब आए हैं। तानू चाहर फिर से अच्छा वाक्य लिखते हुए, वाह क्या मनोरम दृश्य है। वाह। फयाज अहमद जी आपने ठीक लिखा है। क्या आप पापा बन गए? नहीं भैया, अभी पापा नहीं बने। हाय वो चली गई। रविराज सिंह जी टूटी हुई स्थिति में है एकदम। हाय वह चली गई। वह क्या खीर है। अरे इतना सुंदर घर। प्रीति भाटी। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ओहो कितनी ठंड है। अरे वाह क्या बात है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। विनय कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है, शामिल करेंगे। शाबाश। बोलो जी। शाबाश तुमने तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया जी। अरे दीवान जी आज आप पेट्रोलिंग पर नहीं गए? ये एकदम से ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोलोगे? वाह कमाल की जोड़ी। अरे आप भी सॉरी। शाबाश तुमने बड़ा काम की, बड़ा तुमने बहुत काम किया है। विस्मय के बाद में आपका छठा होता है मित्र। छठी स्थिति होगी आपकी इच्छावाचक की, जिसमें आपकी एक इच्छा सामने आएगी, या किसी अन्य की हो सकती है, जरूरी नहीं है आपकी इच्छा हो। इच्छावाचक में होगा आपका जैसे बोल दे कि भगवान तुम्हारी भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। मैं ऐसी एक इच्छा कर रहा हूं कि आप सबकी लंबी उम्र हो। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। हाँ। ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे। ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे। और बड़े बुजुर्गों वाली एक दुआ, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। चलो जी। ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे। ठीक है। तुम्हारी सुंदर सी बहू आए। क्या बोलोगे भैया? आगे कोई भी एक ऐसी, जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी इच्छा कर रहे हैं। आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तुम हजारों साल जियो। बहुत बढ़िया। तुम्हारा कल्याण हो विनय कुमार जी। भगवान करे तुम जल्दी सफल हो। बहुत बढ़िया। नववर्ष मंगलमय हो, किशन सिंह दिवाकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये भी सही है। हम आपको हम आपको सफल देखना चाहते हैं। सर मुझे लंबी लाइफ नहीं चाहिए। नकारात्मक हो गया। लंबी लाइफ लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए। जिंदगी शब्द का इस्तेमाल कीजिए मित्र। अच्छा आप एक बात बताओ, जब लंबा जीवन, लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने सुना होगा लोगों को कि भैया लंबा जीवन नहीं होना चाहिए, जीवन छोटा होना चाहिए। तो आप इस बारे में विचार नहीं करते? यार जीवन ठीक है लंबा भी हो जाए, लेकिन उसके साथ में वो अच्छा भी होना चाहिए। आप स्वस्थ रहें। एक तो ये आप 40 की एज पे पीड़ित है, 40 की एज पे आप बीमार पड़े हैं बिस्तर में, आपसे अंदर जो शारीरिक ताकत है वो खत्म हो चुकी है, आप चल फिर नहीं सकते हैं। एक तो वो उम्र है। एक आप 50 साल के हैं और फिट हैं, तो आपको 40 की जरूरत है, उस 50 को चाहते हैं। तो कभी ऐसा मत बोला करो कि जी एक बहुत से बोलते हैं ना कि अब तो, पहले तो लोग फिट नहीं होते थे, अब तो लोग जो है जल्दी मर जाते हैं। दोस्त आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से अच्छा अपना खाने वाने का ख्याल रखना, जब नौकरी लग जाओ तो बढ़िया रहोगे। चलो।
भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हुई इच्छावाचक, जिसमें एक इच्छा दर्शाई जाती है। आगे आते हैं, इच्छावाचक के बाद में आता है संकेतवाचक, जिसमें एक संकेत दिया जाएगा। संकेतवाचक, संकेतवाचक में क्या होगा आपका? निर्भरता दिखाई देगी, निर्भरता। ये निर्भर वाक्य इसमें आते हैं, निर्भरता की बात आएगी। जैसे हम बोल सकते हैं यदि यदि रोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। तो आप कहेंगे भैया ये तो मिश्र वाक्य जैसा हो गया। तो उधर रचना के आधार पर, यहां अर्थ के आधार पर भी हो सकते हैं। यदि रोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा, निर्भरता हो गई। यदि धूप निकली, एक संकेत दे रही है, वो बात करिए। यदि धूप निकली तो कपड़े सूखेंगे, कपड़े सूखेंगे, कपड़े सूखेंगे। निर्भर कर रहा है इस बात पर। कुशल कुमार जी ने लिखा है अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। बहुत शानदार। अगर वर्षा होगी तो अगर और यदि से, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। बहुत बढ़िया जी। ललित कुमार जी बहुत शानदार। ओहो मेरे प्यारे भैया आ गए, बहुत ही शानदार। इसमें सूचक शब्द है। तुमने ग्रेजुएशन की तो फोन मिलेगा। हाँ पहले होता था ये, अब तो ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। हमारे टाइम पे ये था कि हमारे इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो जब रिलायंस का फोन मिला, मतलब कीपैड भी उसका ऐसा था, इकट्ठा कीपैड, एक दबाओ तो उसके साथ आसपास के 2-3 बटन और दबते थे, लेकिन काम वही करता था। अगर पढ़ोगे तो दरोगा बनोगे। वेरी गुड, सही है एकदम। और अंतिम पर चलते हैं, संदेहवाचक, जहां पर एक शक की बात की जाए। संदेहवाचक वाक्यों की प्रकृति संदेहवाचक भी होगी, जहां पर क्या होगा, एक शक किया जाएगा। जैसे कि हम बोल दें आपका शायद वाले वाक्य, शायद शायद वह लौट कर आए, शायद वह लौट कर आए। संदेह है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। शायद शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी। एक वाक्य आप लिखेंगे, शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी। एक वाक्य आप शामिल करेंगे, शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी। शायद वह कल आएगा। बहुत बढ़िया। शायद वह कल आएगा। तो ये हुआ आपका दोस्त क्या, संदेहवाचक। तो समझे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस बात में, किसी भी मेरे मित्र को कोई परेशानी? तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर था, 2 ही दिन का चैप्टर था। अब दरअसल में चैप्टर तो हमारे छोटे ही बचेंगे। इसके बाद में मित्र मैंने आपको बताया था किधर चलेंगे, वर्तनी की तरफ। नहीं अभी सॉरी, वाक्य हुआ ना, वाच्य कर लेंगे पहले, है ना। वाच्य, वर्तनी, वाक्य शुद्धि। शायद तुम कल वारदात की जगह मौजूद थे। नितिन जी बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बहुत अधिक हम अपनी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं मित्र, बहुत छोटी कक्षा होती है, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी अभी परीक्षा में समय है।
मैंने आपसे शुरुआत से कहा, और जैसा मेरा मानना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कभी बोलो कि जी ऐसा होगा, आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 8-9 महीने आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है, एटलीस्ट इतना जाएगा, मतलब मुख्य फाइनल तक। तो अच्छे से धीमे धीमे पढ़ते रहिए, बाकी एग्जाम पर भी फोकस करते हुए, और जिन लोगों का यूपीएसआई का सपना है तो एकदम दृढ़ होकर तैयारी करते रहिए। दृढ़ होकर तैयारी का मतलब यही है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनका एक अच्छा सा रिवीजन किया करो। ऐसे नहीं कि भाई पढ़ लिए ठीक है, बाद में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जब तैयारी दोस्त चरम पर होती है ना, और जब परीक्षा सामने होती है तब नहीं कर पाते हैं। तो आप पहले से कितना कंठस्थ चीज़ों को किए हुए हैं, कितना आपने अच्छा रिवीजन किया हुआ है, ये चीज़ आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेके जाती है। तो वो तुम लेके जाना खुद को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे वाक्य थे जिसमें हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन करना अच्छे से, इतना ही चैप्टर खत्म हो गया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका वाच्य को और उसको समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बहुत सारा प्यार।